गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो बेटा आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप एपी से डिफाइन करते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3 एंड अप टू AN। A1, A2, A3 एंड AN मीन्स, तो बेटा जो A1 होता है, ठीक है, A1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द AP एंड AN बेटा जी आपके पास होता है लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम A भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म को हम AN से लिखते हैं, कई बार वो L से भी आपको लिखा आएगा, और उसके लिए फॉर्मूला बेटे फाइंड आउट करने के लिए होता है A प्लस N माइनस 1D। और ये D क्या होता है बेटा जी? D होता है कॉमन डिफरेंस, कि इनके बीच में कितनी डिजिट का डिफरेंस है। ठीक है, वो होता है आपका D। और D को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपने जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इन दोनों का D निकालना है, तो A2 माइनस A1। और आपने यदि A2 और A3 का D निकालना है तो आप देखेंगे A3 माइनस A2। मतलब कि जो आपकी बड़ी टर्म है उसमें से आपने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, और व्हाट इज N? N होता है बेटा जी नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। SN बेटा जी आपके पास होता है सम ऑफ nth टर्म्स। और SN को आप टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक आप सेकंड फॉर्मूला n/2 a प्लस an ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कब यूज होता है? ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर जो ये 14 क्वेश्चन लिए हैं, सेम बेसिक टू हम स्टैंडर्ड की तरफ आए हैं, और इसमें से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आपके पास आता है। आपके पास है a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस AP। तो a आपके पास गिवन है बेटा जी -1, d आपके पास गिवन है 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म तो आपके पास यही है, एंड सेकेंड टर्म क्या होगी? a प्लस d। ठीक है, a आपके पास -1 है, d आपके पास 1/2 है। ठीक है, और यदि आपको सीधा पता है 1 में से आप हाफ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हाफ। 1 आपका बड़ा है तो आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए। A3 को आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लेंगे, ट्रिक होती है बेटा, कि A2 को हम लिखते हैं a प्लस डी, A3 को हम लिखते हैं प्लस 2d, A4 को हम लिखते हैं प्लस 3d। हम एक कम कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला आपके पास है n माइनस 1d। जितने n होंगे उसमें से आपने एक को कम कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर A3 है, तो A3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d। a आपके पास -1 है, प्लस 2, एंड d आपके पास है 1/2। 2 से आप 2 कैंसिल करेंगे, -1 प्लस 1 वी गेट 0। ओके, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d। a आपके पास है -1 प्लस 3, एंड d कितना है? 1/2। -1 प्लस 3/2, 2 को आप एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 3 1/2। तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हुई? आपके पास आएंगी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? -1 -1/2, 0 एंड 1/2। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए बेटा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसने आपको बोला है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। उसी का फर्स्ट टर्म लिखिए। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? a 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस d।
ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आप पहले D1 फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1, D2 A3 माइनस A2 2.8 minus 1.7 1.1 and D3 A4 minus A3 3.9 minus 2.8 is equal to 1.1। तो A बेटा जी आपके पास क्या आ गया 0.6 एंड D भी गेट 1.1। तो ये 1 मार्क्स का बेटा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि A क्या है D क्या है, ठीक है। तो वो आपने बहुत इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बेटा बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बेटा जी आपके पास है इज दीज आर एपी। सबसे पहले आपने बताना है कि क्या ये एपी है, और यदि ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए, ठीक है। सब ये आपके अभी तक 1 2 3 ये सब आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दी हुए 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2, ओके। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो ए बेटा जी आपके पास है 3, D1 फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल करेंगे रूट 2। D2 फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से बेटा जी 3 कैंसिल करेंगे एंड माइनस करके रूट 2। D3 A4 माइनस A3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 से आप 3 को कैंसिल कर लेंगे एंड वी गेट रूट 2। अब देखिए D आपके पास सेम आया है ना। A आपके पास 3 है, D आपके पास सेम है, इट मींस इट इज एन एपी। ये भी 1 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिवन सीक्वेंस है इज एपी और नॉट, ओके। तो ये भी आपको कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, D फाइंड आउट करके। D इक्वल है तो इट इज ये एक एपी है, तो हम लिख देंगे सो इट इज एन एपी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स ने बोला, 3 मोर टर्म्स A4 तक है आपके पास, A5 फाइंड आउट कर लीजिए, A प्लस 4D 3 प्लस 4 रूट 2, A6 फाइंड आउट कर लीजिए, A प्लस 5D 3 प्लस 5 रूट 2 एंड A7 A प्लस 60 3 प्लस 6 रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली फाउंड आउट कर देना। अब हम बढ़ेंगे बेटा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। कई बार क्या होता है वो इसको वर्ड्स में भी लिख देता है कि आपके पास गिवन क्या है, दीज एंड दीज, और आपको फाइंड आउट करना है A2 A3 A4 एंड A5 टर्म, ठीक है। और कई बार वो क्या करता है आपको ऐसे, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा, 5th टर्म दे देगा, सॉरी 6th टर्म है, 6th टर्म दे देगा और कहेगा फाइंड द फिलअप्स, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, तो ये आपके पास क्या है A1 जो कि आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। A1 A2 A3 A4 A5 एंड दिस इज A6। A6 आपके पास कितना है 6 है। अब आपको पता है A6 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था n-1 कर दीजिए, है ना। तो हम A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A आपके पास क्या है -4 है, तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 2। आपको क्या मिल गया, A आपके पास -4 आ गया एंड D आपके पास 2 आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है A2 को आप लिखेंगे A प्लस D। A क्या है हमारे पास -4, D क्या आपके पास 2 एंड वी गेट -2। तो फर्स्ट फिलअप आपका सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट A3 A plus 2D minus 4 plus 2 multiply 2 minus 4 plus 4 we get 0. A4 A plus 3D minus 4 plus 3 multiply 2 minus 4 plus 6 we get 2. A5 A plus 4D minus 4 plus 4 multiply 2 minus 4 plus 8 we get 4. तो देखिए आपको बहुत इजीली आपको A2, A3, A4 एंड A5 हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में आप आंसर कैसे देंगे, जैसे उसने आपसे पूछा था। ये आपके पास -2 आ गया, आफ्टर दैट 0, 2, 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजीली आपके पास ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि आपके पास A आ गया, ठीक है ना, और A6 दे दिया और इनमें से कोई एक टर्म पूछ ली, ठीक है, कोई भी एक टर्म आपसे बीच में से पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्या ये केस स्टडी में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको 4 डिजिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को बेटा आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, वो भी 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट बेटा जी शुरू कहाँ से होती है, 100 से, और खत्म कहाँ पर होती है, 999 पे। तो 100 के बाद आप कैसे पता चलेगा कि आप 100 के बाद कौन सा डिजिट 7 से रिलेटेड हो रहा है। 7 1 जा 7 3। अब 3 से रिलेटेड कोई 7 पे आता है डिजिट, यस आता है। कौन सा आता है, 35 आता है जी। तो यहाँ पर यदि 5 लग जाए, यहाँ पर 35 बन जाएगा। तो 7 5 जा 35। ओके, तो बेटे जी फर्स्ट डिजिट आपको मिल गई, 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है, 105। अब आप उसमें 7 ऐड करते रहिए, 112 119 एंड सो ऑन। बट यदि आपको लास्ट डिजिट भी मिल जाए तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, है ना। तो लास्ट डिजिट आपको कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट है 999, है ना। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1। अब 1 से रिलेटेड आपके पास 7 के टेबल में क्या आता है, 14, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एंड 7 2 जा 14। तो लास्ट डिजिट आपके पास है 994। ओके, अब आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या आ गया, 105। ए एन आपके पास क्या आ गया, 994, है ना। और डी आपके पास कितना है, 7, क्योंकि 7 का गैप में है सब में। और आपको एन फाइंड आउट कर ले हम, यदि हमें एन पता चल जाए तो हम बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एन कैसे फाइंड आउट होगा, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 ए एन आपके पास है 994, ये आपके पास है 105, एन हमने फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 7। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 है 7। माइनस कीजिए, 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9, दिस इज 8 8, एन माइनस 1 7। 7 से आप इसे डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। n minus 1 is equal to 127 and n is equal to 128। तो 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यदि आपको बेटा जी हमें ए एन ना पता होता ना, तो आपको एस एन का बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो हमने पहले ए एन फाइंड आउट करके एन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने उसने हमसे पूछा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि उसने सिर्फ हमसे
एन पूछा है तो हमने ए एन पहले निकाल लिया और बहुत स्मार्टली हमने ए एन के फॉर्मूले में वैल्यूज रख के जो गिवन वैल्यूज हैं उससे हमने एन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। इसे रब करते पहले। यस, तो बेटा 6 क्वेश्चन में है फाइंड द 20th टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। आपको एक एपी गिवन है और वो एपी क्या है आपके पास 3, 8, 13 एंड 253 और आपने 20th टर्म निकालनी है। ध्यान दीजिए कहां से निकालनी है, उसे फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 20th टर्म, नॉट फर्स्ट टू 20। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 to 20 से नहीं निकालना, एन से जो आपके 20th टर्म है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत इजी है, आप इसे रिवर्स कर दें। हम एपी को ही उल्टा कर लेते हैं, हमें कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपका जो लास्ट टर्म है उसको हम ए कर लेते हैं। तो आपके पास ए क्या है 253। अब बात आती है कि डी फाइंड आउट करना है मैम, वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो डी फाइंड आउट होगा 3 - 8। हम लिखेंगे ए एन में से हम n-1 को माइनस कर रहे हैं। तो 3 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, वी गेट -5। और आपको क्या फाइंड आउट करना है 820 a plus 19d 253 plus 19 and days minus 5 253 minus 19 5s are 95 after minus 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 14 में से आप 9 को माइनस करेंगे 5 and this is 1। तो आपके पास 820 क्या आ जाएगा 158। तो कितनी इजीली बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पर बड़ी स्मार्टली वर्क किया, हमने एपी को ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि हमने कब ये रिवर्स करना है, जब आपसे डिजिट पूछी जा रही है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से आपने 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे एपी को ही रिवर्स कर देंगे और सेम जैसे हम 820 निकालते हैं वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a + 19d, ए को आपकी लास्ट टर्म ए हो जाएगी 19 एंड डी आपने हमने फाइंड आउट किया है एंड माइनस करके वी गेट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म ऑफ दिस एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 122 ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बेटा देखिए सबसे पहले बहुत इजी था, है ना, कुछ सोचने की नहीं जरूरत थी। हमने पहले बेसिक क्वेश्चंस उठाए, उसके बाद हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि कौन सी टर्म इस एपी की आपके पास 132 मोर देन होगी उसके 54th टर्म से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन एपी है वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि कौन सी टर्म, तो हम लिखते हैं लेट एन टर्म क्या होगी 132 मोर देन होगी किससे, उसकी 54th टर्म से। ओके, एन का फॉर्मूला क्या है बेटा जी a + n-1d एंड a54 a + 53d। मैंने आपको बोला था ना n-1 कर दीजिए, है ना, प्लस 132। तो बेटा जी यहाँ पर a क्या है, a आपके पास है 3। डी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डी आपके पास आएगा a2 - a1 15 माइनस में 3 वी गेट, तो ये आपके पास है 12। a3 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 132। 3 से बेटा जी आप 3 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आया n-1 12। 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 जा
36 carry 3, 12 5s are 60, the 3 63 plus 132 n minus 1 12 is equal to आपको मिलेगा 768 n minus 1 768 5 में 12 6 4 n minus 1 is equal to 64 and n is equal to 65. It means जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 मोर देन होगी। ठीक है, तो ये बेटा जी आपसे केस स्टडी में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो बड़े ध्यान से कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड आउट करना है ऑफ दिस एपी, ये 9 17 एंड 25 एंड सो ऑन। एपी आपको क्या दिया है, 9 17 25 एंड सो ऑन। मस्ट बी टेकन, हम कितनी टर्म्स लें इस एपी की कि आपको सम क्या मिले, 636। सम आपको क्या मिलना चाहिए, 636। आप एस भी लिख सकते हैं, आप एस एन भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, कि आप कितने टर्म्स लें इस एपी की कि आपको इतना सम मिल जाए। तो इसके लिए आपके पास एस एन आपके पास है, ए आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 9, डी ए2 माइनस ए1, 17 माइनस 9 वी गेट 8। ओके, एस एन का बड़े फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, एस एन एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1t। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, और दो में से आपको कंडीशन देखनी पड़ती है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। यदि आपके पास ए है, ए एन है, एन है, तो सम के लिए सिंपल स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, और यदि आपके पास नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, ऐसे बेटा जी आपको दिया हुआ है 636, एन आपको फाइंड आउट करना है, ए आपके पास 9 है, एन फाइंड आउट करना है, एंड डी आपके पास है 8। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 7 12, ओके, एंड एन यहाँ पर हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 2 18 प्लस 8n माइनस 8, 1272 is equal to n and 10 plus 8n। 18 में से 8 को माइनस किया, 10 10 प्लस 8 है, आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 10n प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दीजिए 2 से। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है मे बी, यस ठीक है, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा जी अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई कीजिए। तो बेटा हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। a is equal to 4, b is equal to 5, c is equal to minus 636, d is equal to b square minus 4ac, 5 square minus 4ac, 25 प्लस 636 को आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, 21 आपको मिलेगा दिस 10176। ओके, एंड आफ्टर एडिंग 5 and 6 11 0 2 0 1। ओके स्टूडेंट्स, तो डी आपको मिल गया 10201 ग्रेटर देन 0। आपके पास आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्या आएंगे
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। आप डी का फॉर्मूला अप्लाई करें ना, तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। तो माइनस बी आपके पास आएगा -5 प्लस माइनस 10201 बाय में 2 एंड a आपके पास आएगा बेटा जी 4 से सॉल्व करके आएगा -5 प्लस माइनस 101 बाय में 8। वन टाइम आप ऐड करेंगे, वन टाइम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर एडिंग -5 प्लस 101 बाय में 8 एंड -5 माइनस 101 बाय में 8। माइनस करेंगे 96 बाय में 8, कैंसिल करेंगे 12। तो बेटा जी यहाँ पर आपके पास n, देखिए सॉरी यहाँ पर आपके पास n आएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, n क्यों आएगा? क्योंकि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी n की फॉर्म में, ठीक है। तो आप n को फाइंड आउट कीजिएगा। तो ये आपके पास रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा, है ना। नेगेटिव मिलेगा ना 106 बाय में 8, जो कि नेगेटिव होगा, है ना, और वो भी आपको कंप्लीट डिजिट नहीं मिलेगा। तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास, जो कि उसने पूछा था ना कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ दिस। तो इतना सम होने के लिए बेटे जी आपके पास कितने टर्म्स होने जरूरी है, n टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास बेटा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दिस एपी whose second and the third term is 14 and 18। आपको सेकंड टर्म दी है बेटा जी कितनी, 14, एंड थर्ड टर्म आपको दी है 18। ओके, और आपने सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का। तो बेटा जी A2 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, यस 1 माइनस करके लिखते हैं हम, एंड A3 को a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। आपको एक इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और एक सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2 माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू -4, डी आपके पास 4 आ गया, डी गोज टू इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a डी आपके पास है 4 एंड दिस इज 14। a आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। a आपके पास बेटा जी 10 आ गया, d आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, और n आपके पास कितने हैं, n हमारे पास है 51, क्योंकि हमने सम ऑफ 50 टर्म्स फाइंड आउट करना है ना। बस आपके पास A51 तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, Sn का बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S51 के लिए 51 बाय में 2, 2a, a क्या है बेटा जी हमारे पास 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1, एंड d बेटा जी आपके पास कितना है 4। तो 51 बाय में 2, 20 प्लस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 52 जा 4 जा 20, तो 5 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई 220, कैंसिल करेंगे दिस, और बेटा जी आपको मल्टीप्लाई करके देखिए 51 को 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5610, तो S51 आपके पास क्या आ जाएगा 5610। तो बेटे बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, बस आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। आपको चेक करना है, आपके पास सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज हैं कि जैसे an का फॉर्मूला है, Sn के 2 फॉर्मूलाज हैं, d आपके पास है। आपने देखना है हम क्या पहले फाइंड आउट करें कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपको गिवन क्या है, आपको कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपकी बहुत इजी है 5th चैप्टर।
आइए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो आपको जो एपी आपको देखनी पड़ेगी क्या बनेगी। उसने कहा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो फर्स्ट तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 8 3 जा 24 एंड 8 15, मतलब कि 15 8 जा कितना होता है 120, है ना। तो 15 8 सा आपके पास आएगा 120, तो इट मींस आपके पास ए कितना आ गया 8, ए एन जो कि लास्ट टर्म है वो कितने आ गई 20, और आपने कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 एंड आपके पास क्या आएगा 15। ओके, एस एन का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए ए भी है, ए एन भी है और एन भी है, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, 15 by me 2, 8 plus 120, 15 by me 2 multiply 1 to 8, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 64 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 are 60, कैरी 6 एंड 96, तो आपके पास आंसर आएगा 960। एस उससे क्या बोलता फर्स्ट 15 टर्म्स है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म एस 15, आपके पास कितना आ जाएगा 960। ठीक है बेटा, हमने इसमें क्या किया स्मार्टली वर्क किया। हो सकता था हम इसे पहले ए ले लेते हैं ना, एन हमारे पास ये और डी निकाल करके हम एस एन का बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बट नहीं, हमने तो कैलकुलेशन इजी करनी है, स्मॉल की तरफ जाना है ना, तो इसलिए हमने 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट पे फाइंड आउट कर ली। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 200 logs are stacked in following manners, 20 logs in the bottom, 19 next, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब उसने कहा है आपको कि 200 logs आपके कैसे रखे, पहले 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन, कि ऐसे कितने लोग्स, मतलब कि लोग्स मीन्स लकड़ी के जो वो होते हैं ना, जो बड़े बड़े पेड़ों को काट करके आपको बना देते हैं ना, लट्ठा जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो वो ऐसे रखे हुए हैं, पहले 20 फिर 19 फिर 18, कि ऐसे 200 कितने रोज में रखे जाएंगे और लास्ट रो में आपके पास कितने लोग होंगे। तो आपको एक भी आपको ये मिल गई है 20 19 एंड 18, ए आपके पास कितना है 20, डी A2 माइनस A1, क्लियर नजर भी आ रहा है हमें कि -1 होता जा रहा है, और एस एन आपके पास टोटल कितने लोग से 200, है ना, तो आपने अब एन फाइंड आउट करना है और ए एन फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्यों करना है एन, क्योंकि सिर्फ जो नंबर ऑफ रोज कितनी है और लास्ट रो में कितने लोग हैं, फर्स्ट रो में इतने हैं, सेकंड में है, तो लास्ट में कितने होंगे, इट मींस हमें एन फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिए कि हमें एन और ए एन फाइंड आउट करना है। तो एन आपको कैसे पता चलेगा, आइए एस एन के स्मॉल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d, एन एस एन आपके पास 200 है, एन आपको नहीं पता है, ए आपके पास 20 है, एन नहीं पता है, एन डी -1 है, 400 इज इक्वल टू एन, 40 प्लस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 400 इज इक्वल टू एन, 41 माइनस एन प्लस 1, 400 इज इक्वल टू एन, 40 यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 40 आएगा स्टूडेंट्स, 22 जा 40, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है यहाँ पर 41 माइनस एन आपके पास अब आएगा, और अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 41 एन माइनस एन स्क्वायर, लेफ्ट साइड लेकर आइए, एन स्क्वायर माइनस में 41 एन प्लस में 400,
आप चाहें आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे फैक्टराइज से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर बेटा जी थोड़ा इजी है, तो हम फैक्टर की तरफ ही आ जाते हैं। ओके, आपने इन दोनों को ऐड करेंगे 41, मल्टीप्लाई करेंगे 400 एंड इसके जब भी आपको लगे कि मुझे फैक्टर पता है फटाफट से फैक्टर कर दीजिए, तब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको नहीं क्लियर हो रहे तो आप फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। यदि आप सोचते रहेंगे बेटा टाइम कंज्यूम होता रहेगा, ठीक है, तो आपने बड़ी स्मार्टली वर्क करना है एग्जाम को, ठीक है। तो आपके पास से 2 फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16। अब यहाँ तो वो कह रहा है कि या तो 25 रोज बनेंगे या फिर 16 रोज बनेगी। अब तो आप कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये अब हमें आगे कैसे पता चलेगा कि कौन सी रो बननी, 25 बनाए या 16 बनाए, तो ऐसे कैसे पता चलेगा, an फाइंड आउट कर लेते हैं, a25 फाइंड आउट करते हैं। a25 a प्लस 24d, a कितना है 20, d कितना है -1, तो यहाँ पर तो -4 आ गया, ये तो रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि -4 आप थोड़ी ना लोग्स रखेंगे ऊपर, है ना, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था नंबर। अब आप a16 फाइंड आउट कर लेंगे, a प्लस 15d, 20 प्लस 15 20 माइनस 15 वी गेट 5। तो बेटा जी इससे आपको क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी 16, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी n 16 एंड logs in last row, है ना, logs in last row जो कि आपका an है वो आपके पास आएगा 5। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो आपसे बीच में पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए कि आपकी जो 10 रो होगी उसमें कितने लोग होंगे, तो आपको a10 फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ भी आपको एक्सटेंड करके, इसी जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इन्हीं को एक्सटेंड कर लेंगे और केस स्टडी में डाल देंगे, थोड़ा सा समझ करके करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। डिटरमाइन के, आपसे कहा के की वैल्यू बताइए, सो दैट दीज आर 3 कॉन्टिन्यू टर्म्स, कि तीनों क्या है कॉन्टिन्यू टर्म्स है। आइए पहले इन्हें लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1 आपको गिवन है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, a2 आपको गिवन है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, a3 आपको गिवन है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं और उसने कहा k फाइंड आउट कीजिए। तो यदि ये कॉन्टिन्यू टर्म्स हैं एपी की, उसे लिखा ना कॉन्टिन्यूस टर्म, कॉन्जिकेटिव वही कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्जिकेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की है तो इट मींस डी इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि ये एपी है वो का d1 इज इक्वल टू d2 होगा, ये सुन लो। d1 d2 कैसे निकलता है, d1 निकलता है a2 माइनस a1, d2 निकलता है a3 माइनस a2। a2 आपके पास है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस a1 क्या है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू a3 क्या है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 क्या है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। हाँ जी, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। ये हमने कैसे किया, आपके पास बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस था तो आपके सभी साइन चेंज हो गए, सेम हम यहीं पर अप्लाई करेंगे।
3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। सॉल्व कीजिए। 2k में से k² को माइनस करेंगे, वी गेट k² प्लस 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3k² में से 2k² को माइनस करेंगे k² प्लस 4 में से माइनस का 3k को सॉल्व करेंगे प्लस k प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये k² सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, -2 को -2 से। आपके पास क्या बचा, k इज इक्वल टू माइनस k इज इक्वल टू k माइनस k इज इक्वल टू 0 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 बाय में -2। आपको k क्या मिल गया, 0। और यही आपको क्या करना था बेटा जी, यही आपको फाइंड करना था। बड़ा स्मार्टली आपने इसको करना है कि हमें पता है, क्योंकि कॉन्टिन्यू टर्म है किसकी, एपी की, तो एपी की कॉन्टिन्यूस टर्म है, तो d1 आपके पास d2 के इक्वल होगा। d1 कैसे फाइंड आउट होता है, a2 माइनस a1 एंड d2 a3 माइनस a2, ठीक है। और यहाँ से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ 4 माइनस 1 बाय n प्लस 4 माइनस 2 बाय n प्लस 4 माइनस 3 बाय n अप टू n टर्म्स। तो बेटे जी आपने एपी आपको गिवन है 4 माइनस 1 बाय n प्लस 4 माइनस 2 बाय n प्लस 4 माइनस 3 बाय n प्लस n टर्म्स, ओके। तो बेटे जी आपके पास a क्या है, 4 माइनस 1 बाय n, ओके। d आप फाइंड आउट कर लेंगे, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 बाय n माइनस 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 2 बाय n माइनस 4 प्लस 1 बाय n, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट माइनस 1 बाय n, ओके। एंड नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है, ये मैं इसलिए पूरा लिख रही हूँ क्योंकि फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे यदि मैं n इज इक्वल टू n लिख दूँ, ओके। और आपने एस एन को फाइंड आउट करना है, तो आइए करते हैं n बाय 2 टू a प्लस n माइनस 1 थी। तो बेटा n हमें नहीं पता है ना, तो a क्या है हमारे पास 4 माइनस 1 बाय n प्लस n हमें नहीं पता, और d आपके पास क्या है माइनस 1 बाय n, ओके। n by 2, 4 2s are 8, 8 minus 2 by n प्लस माइनस n by n, ध्यान रखिएगा माइनस n by n एंड माइनस माइनस प्लस 1 by n। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, n by 2 8 माइनस 2 by n, अब ये प्लस है ना बेटा जी, सेम साइन रहेंगे, माइनस, अब यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर -1 प्लस 1 बाय हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे n बाय 2, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 एंड -2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बाय n, ओके। n को आप एलसीएम ले लीजिए, 7n माइनस 1, ओके। n से आपका n कैंसिल एंड Sn 7n माइनस 1 बाय 2, ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स वी गेट 7n माइनस 1 बाय 2, ओके स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। an आपके पास है बेटा जी 3 माइनस 4n, और show that a1, a2, a3 and sum of s20। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एपी फॉर्म में दे दी है। सबसे पहले उसने कहा a1 फाइंड आउट कीजिए, तो a1 क्या होगा, n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, क्या है आपके पास -1, a2 पुट कर दीजिए। केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से
छोटे छोटे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के देंगे, ठीक है। एंड A3 3 minus 4 multiply 3 minus 12 is equal to -9। तो जो आपके पास AP आई वो क्या आई, A1 -1 -5 एंड -9 एंड so। उसने कहा आपको S20 फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ओके। और यदि आप क्या कीजिए, मैं तो आपको कहूंगी A20 यहीं पर फाइंड आउट कर लीजिए और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 3 minus 4 into 20, तो 3 minus 80 is equal to -77। अब देखिए A आपके पास आ गया, A20 आपके पास आ गया और इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। n आपको कितना गिवन है, 20, है ना। S20 आप कैसे निकालेंगे, n/2 A plus an। आइए फाइंड आउट करते हैं, n20/2। A कितना है बेटा जी आपके पास, -1 एंड -77, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, ओके। ये आपके पास आ गया 20 एंड 20 से आपने 2 को कैंसिल किया, 10 मल्टीप्लाई -78, आप मिल जाएगा -780। तो कितना इजीली आपको आंसर मिल गया है ना। आपको कुछ SN का बड़ा फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने बड़े स्मार्टली वर्क किया। क्योंकि हम A1 A2 A3 जब हम निकाल रहे हैं और हमने A20 भी फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो A20 भी है, A भी है एंड हमें पता है SN के स्मॉल फॉर्मूला में हमने वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा ऐसे ही हम जब हमने आपको एक क्विक रिवीजन करवाई है, उसमें हमने आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे। और बीच में हमने आपको ये भी बताया कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो एग्जामिनर है केस स्टडी में कैसे चेंज कर देता है। तो बेटा यदि आपको ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से यदि आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको 5th चैप्टर का बेसिक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और साथ साथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा भी बेटा यदि आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को राइट डाउन कर दीजिएगा। हम आपको स्पेशल वीडियोस क्वेश्चन के लिए बना कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।